हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के पीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। साथ ही साथ में अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं अप्रैल 1620, मई 1638, अप्रैल 1520, अप्रैल 1627। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1627। याद रखेंगे शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो अप्रैल 1627 में हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं पुणे महाराष्ट्र, शिवनेरी महाराष्ट्र, दिल्ली कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो आपके शिवनेर महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के पिता का क्या नाम था। इसके ऑप्शंस हैं शाहजी भोसले, संभाजी, राजा राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शाहजी भोसले थे। वो कौन थे, आपके शिवाजी के पिताजी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी की माता का क्या नाम था। तो इसके ऑप्शंस हैं रामबाई, ताराबाई, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे जो शिवाजी थी उनकी माताजी का क्या नाम था, तो जीजाबाई था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं दादा कोंडदेव, रामदास, सूरदास, नाना फडणवीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, तो रामदास जी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो इसके ऑप्शंस हैं रामदास, दादा कोंडदेव, जय सिंह, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, तो आपके दादा कोंडदेव जी थे। ठीक है, याद रखेंगे वो राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। अगर आध्यात्मिक गुरु बोला जाता है तो वो कौन थे, तो आपके रामदास जी थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठों के उदय का क्या कारण था। तो इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ, मालवा क्षेत्र के साहसी बलिष्ठ जवान, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रभाव व मराठी साहित्य का योगदान, शिवाजी की गौरिल्ला व छापामार युद्ध पद्धति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, मराठों के उदय का जो कारण है वो उपयुक्त सभी है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी और शाइस्ता खान के मध्य युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं 1807, 1660, 1664, 1665। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1660 में शिवाजी और शाइस्ता खां के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। शाइस्ता खां को किसके द्वारा भेजा गया था शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, तो औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। जिसमें किसकी विजय हुई थी, तो आपकी शिवाजी की विजय हुई थी और शाइस्ता खां क्या हुआ था, हार गया था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी के द्वारा सूरत में पहली लूट कब की गई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं 1659, 1660, 1664, 1665। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी के द्वारा सूरत में जो पहली लूट है वो कब की गई थी, तो 1664 में की गई थी। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि शिवाजी के द्वारा सूरत में जो दूसरी लूट है वो कब की गई थी, तो आपके 1670 में की गई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं 1664, 1665, 1660, 1760। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर की जो संधि है वो आपकी 1665 में हुई थी। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो पुरंदर की संधि है वो किसके किसके मध्य हुई थी, तो ये आपके औरंगज़ेब की तरफ से राजा जो जय सिंह था या उसके जो सेनापति जय सिंह थे उसके और आपके शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी ने मुगलों को कितने किले वापस किए। तो इसके ऑप्शंस हैं 20 किले, 23 किले, 50 किले, 43 किले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले जो है वो वापस किए थे। ठीक है, साथ ही साथ में उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी आगरा की यात्रा पर कब गए थे। तो इसके ऑप्शंस हैं 1660,
1670, 1666, 1674। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी जो है वो 1666 में आगरा की यात्रा पर गए थे, जहां आपका जो औरंगज़ेब है उन्होंने शिवाजी से गलत व्यवहार किया था और शिवाजी ने उन्हें क्या कहा था, तो विश्वासघाती कहा था, जिसके बाद औरंगज़ेब ने उन्हें आगरा का जो किला है या महल है उसमें क्या करा दिया था, कैद करा दिया था। परंतु रात में शिवाजी जो है वो गुप्त रूप से वहाँ से भागने में सफल हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगरा की यात्रा पर कब गए थे, तो आपका 1666 में गए थे। ठीक है, और पुरंदर की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में हुई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1674 में शिवाजी ने किसके द्वारा रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं पंडित गंगा भट्ट, रामदास, दादा कोंडदेव, रामानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी ने किससे अपना राज्याभिषेक कराया था, तो पंडित गंगा भट्ट से कराया था। और कब कराया था, तो 1674 ईस्वी में कराया था। ठीक है, कहाँ कराया था, तो रायगढ़ के किले में कराया था। और साथ ही साथ में रायगढ़ को अपनी राजधानी जो है वो घोषित की थी और वहाँ पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 1670, 1675, 1680, 1685। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 1680 में 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद की व्यवस्था कौन से राजा के शासनकाल में थी। इसके ऑप्शंस हैं अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, पुष्यमित्र, शुंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या व्यवस्था थी, तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में सर नौबत किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लेखापाल, गुप्तचर, सेनापति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सेनापति को क्या कहा जाता है शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान में से, तो सर नौबत कहा जाता है। ठीक है, और साथ में याद रखेंगे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था। प्रधानमंत्री को उनके शासनकाल में अगर अष्टप्रधान थे तो उनमें से क्या कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था। ठीक है, लेखापाल या फिर आपका राजस्व मंत्री किसे कहा जाता था, तो आपके अमात्य को कहा जाता था। साथ ही साथ में वाक्यानवीस किसे कहा जाता था, तो आपके गुप्तचर को वाक्यानवीस कहा जाता था। ठीक है, और सेनापति को क्या कहा जाता था, तो आपके सरे नौबत कहा जाता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य किसे कहा जाता था। इसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, विदेश मंत्री, न्याय मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, विदेश मंत्री जो थे उनको क्या कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में, तो विदेश मंत्री को आपके सुमंत कहा जाता था। ठीक है, और न्याय प्रधान को क्या कहा जाता था, तो न्यायाधीश कहा जाता था। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुरनीस किसे कहा जाता था। इसके ऑप्शंस हैं संचार मंत्री, विदेश मंत्री, गुप्तचर, धार्मिक मामलों का प्रधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संचार मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुरनीस कहा जाता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अधिकारी शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था। इसके ऑप्शंस हैं पेशवा, सुमंत, बरीद, पंडित राव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बरीद जो थे वो शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के शासनकाल में उनके पास कौन सी भूमियाँ थीं। इसके ऑप्शंस हैं मुगलाई भूमि, मुल्क एक आदिम भूमि, उपरोक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो शिवाजी हैं उनके शासनकाल में कौन सी तरह की भूमि थी, तो दोनों तरह की भूमि थी। क्या थी, आपकी मुगलाई भूमि भी थी और साथ ही साथ में
मुल्क एक कादिम भूमि भी थी। तो मुगलाई भूमि किसे कहा जाता था? जो किसके अधीन थी? मुगलाई भूमि जो थी वो इसके बदले में मुगल शासन को क्या करते थे? शिवाजी जो हैं वो कर देते थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? मुगलाई भूमि कहा जाता था। साथ ही साथ में मुल्क के कादिम भूमि किसे कहा जाता था? तो यहाँ शिवाजी का क्या होता था? स्वतंत्र शासक होता था। ठीक है, तो दोनों तरह की भूमि उनके पास थी शिवाजी के शासनकाल में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठों की भू राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं सरंजामी, चौथ, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे मराठों की भूमि व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो सरंजामी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मराठी माप तोल के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते थे? इसके ऑप्शंस हैं किलो, छड़ी नामक पैमाना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। मराठी जो है वो माप तोल के लिए छड़ी नामक पैमाने का उपयोग करते थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मराठों द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? इसके ऑप्शंस हैं मोड़ी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मराठों द्वारा कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो आपकी मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा किससे पहाड़ी चूहा कहा गया था? इसके ऑप्शंस हैं अंग्रेजों को, शिवाजी को, सिकंदर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को क्या कहा गया था? पहाड़ी चूहा कहा गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा शिवाजी के प्रशासन को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं स्मिथ द्वारा, औरंगजेब द्वारा, शाइस्ता खान द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। स्मिथ द्वारा शिवाजी के प्रशासन को क्या बोला गया था? डाकू प्रशासन बोला गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शंस हैं बीजापुर, देवगढ़, दिल्ली, रायगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? रायगढ़ थी। रायगढ़ के किले में ही शिवाजी ने अपना क्या कराया था? तो राज्याभिषेक कराया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी ने अपना पहला अभियान किसके विरोध किया था? इसके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, आदिल शाह, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी ने अपना पहला जो अभियान है वो आदिल शाह के विरुद्ध किया था। ठीक है, और साथ ही साथ में आदिल शाह के सिंहगढ़ जो किले थे उस पर आक्रमण कर उस पर अपना कब्जा या अधिकार किया था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? इसके ऑप्शन हैं शिवाजी और जय सिंह के मध्य, शिवाजी और जहांगीर के मध्य, शिवाजी और आदिल शाह के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पुरंदर की जो संधि थी वो शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ में जो जय सिंह थे वो किसकी ओर से युद्ध करने आए हुए थे? तो वो औरंगजेब मुगल जो सम्राट थे उनकी ओर से युद्ध करने के लिए आए हुए थे। और इस पुरंदर की संधि में शिवाजी ने अपने 23 जो किले हैं वो क्या किया था? मुगलों को वापस लौटाया था। साथ ही साथ में अपने जो पुत्र थे संभाजी, उनको मुगल दरबार में भेजा था। अब हम और ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, जो पुरंदर की संधि थी वो कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदेश मुखी और चौथ क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं भूमि पैमाने, भूमि मापने का पैमाना, एक प्रकार का कर, एक प्रकार के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सरदेश मुखी और जो चौथ है वो एक प्रकार का कर है। ठीक है, तो देखिए जो सरदेश मुखी है वो किन से लिया जाता था? मराठों के द्वारा। तो वो उनके अधीन जो साम्राज्य थे या जो लोग थे उनके राजस्व का कितना लिया जाता था? तो 1/10 लिया जाता था। ठीक है, और ये जो मराठों के अधीन जो साम्राज्य था उसमें लिया जाता था, 1/10 लिया जाता था। और जो चौथ है वो किससे लिया जाता था? जो चौथ जो है वो मराठों के द्वारा, जो मराठों के अधीन शासक नहीं थे उनसे लिया जाता था। बदले में वो क्या करते थे? उनकी सुरक्षा करते थे, तो या बाहरी जो आक्रमण होते थे उनसे उनकी रक्षा करते थे। और ये कितना लिया जाता था? तो उनके जो राजस्व थे उनकी 1/4 लिया जाता था।
ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, कर है जो मराठा शासनकाल में लिया जाता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी का नियमित अश्व सेना को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं बारगीर या पागा सेना, सेकंड दिया हुआ है सिलेदार सेना, तीसरा दिया है आपका पैदल सेना या फिर पायक सेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, शिवाजी की नियमित अश्व सेना को बारगीर या पागा सेना कहा जाता था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अस्थायी जो अश्व सेना होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें सिलेदार सेना कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और पैदल सेना को क्या कहा जाता था? तो आपका पायक सेना कहा जाता था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नियमित अश्व सेना को क्या कहा जाता था? तो आपका बारगीर या पागा सेना कहा जाता था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी की अस्थायी घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? ये हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। इसके ऑप्शंस हैं बारगीर, पायक, सिलेहदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो शिवाजी की अस्थायी घुड़सवार सेना थी उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिलेदार कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर, छत्रपति शिवाजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी को क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के तोप खाने का प्रमुख कौन था? इसके ऑप्शंस हैं सिद्दी इब्राहिम, शाइस्ता खान, आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्दी इब्राहिम जो थे वो कौन थे? तो शिवाजी के तोप खाने के प्रमुख थे। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी के पुत्र कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं संभाजी, राजा राम, उपयुक्त दोनों कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, संभाजी और राजा राम दोनों ही किसके पुत्र थे? तो शिवाजी के पुत्र थे। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संभाजी के प्रमुख सलाहकार का क्या नाम था? इसके ऑप्शंस हैं कवि कलश, आदिल शाह, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के प्रमुख जो सलाहकार थे उनका नाम क्या था? तो संभाजी के प्रमुख सलाहकार का क्या नाम था? तो कवि कलश था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब के द्वारा किसे मरवा कर उसकी खाल में भूसा भरवा दिया गया था? इसके ऑप्शंस हैं शिवाजी, संभाजी, राजा राम, शाहू जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के द्वारा संभाजी को मरवा करके उसके खाल में भूसे भरवा दिया गया था, ठीक है। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो संभाजी थे उन्होंने औरंगजेब का जो पुत्र था, ठीक है, मोहम्मद अकबर, उसको क्या प्रदान किया गया था? संरक्षण प्रदान किया था, जिसके कारण औरंगजेब ने क्या किया था? उनको मरवा करके उनके खाल में भूसा भरवा दिया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठा काल की सबसे बहादुर महिला किसे माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ताराबाई, जीजाबाई, साईबाई, राजसबाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मराठा काल की सबसे बहादुर महिला जो है वो ताराबाई को माना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस मराठा शासक को रिहा कर दिया गया था? इसके ऑप्शन है राजा राम, संभाजी, शाहू जी, शिवाजी द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, उसके बाद आपका बहादुर शाह प्रथम के समय आजम द्वारा कैद से किसे मुक्त कर दिया गया था? तो आपके साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1707 में खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? इसके ऑप्शंस हैं औरंगजेब और शिवाजी, जय सिंह और शिवाजी, साहू जी और ताराबाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 1707 में जो खेड़ा का युद्ध होता है वो साहू जी और ताराबाई के मध्य होता है। इसमें ताराबाई की क्या होती है? हार होती है। इसके साथ ही साथ में ताराबाई को कहाँ भेज दिया जाता है? तो कोल्हापुर भेज दिया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेशवा पद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं शिवाजी, राजा राम, संभाजी, साहू जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, साहू जी को क्या कहा जाता है? तो पेशवा पद के जन्मदाता कहा जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
मराठा राज्य का द्वितीय काल किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है शिवाजी के काल को, राजाराम के काल को, बालाजी विश्वनाथ के काल को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो द्वितीय मराठा काल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपके बालाजी विश्वनाथ के काल से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्या थे? तो ये पेशवा थे। और साथ ही साथ में कब से ये स्टार्ट होता है? तो इनका जो काल है वो 1713 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1719 में मुगल सम्राट और बालाजी विश्वनाथ के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा कहा गया है? इसके ऑप्शंस हैं सर रिचर्ड टेम्पल स्मिथ, वारेन हेस्टिंग्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा जो है इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसे कहा गया है? जो 1719 में मुगल सम्राट और बालाजी विश्वनाथ के मध्य समझौता होता है उसे कहा गया है। इस समझौते के तहत जो है वो साहू जी को उनका स्वराज जो है वो वापस कर दिया जाता है। साथ ही साथ में साहू जी ने प्रतिवर्ष मुगल शासक को 12 लाख रुपए कर देने का भी वचन देते हैं वो। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो दक्षिण जो भारत है या दक्कन है, दक्कन जो क्षेत्र है उसमें चौथ कर वसूली का जो अधिकार है वो मराठों को मिल जाता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो सर रिचर्ड टेम्पल के द्वारा कहा गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला एकमात्र पेशवा कौन था? इसके ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाले एकमात्र क्या थे? पेशवा थे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुंगिसो गांव की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क, बालाजी बाजीराव और निज़ाम उल मुल्क, औरंगजेब और शिवाजी के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के मध्य क्या हुआ था? मुंगिसो गांव की संधि हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ में ये कब हुआ था? तो ये 1728 में हुआ था। कब हुआ था? 1728 में हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और मुगल, मराठा और अंग्रेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। किसके काल में हुआ था? जो मराठा प्रशासक बालाजी बाजीराव थे, जिन्हें हम नाना साहब कहते हैं, उनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसमें किसकी हार हुई थी? जो पानीपत का तृतीय युद्ध है इसमें मराठों की जो है क्या हुई थी? हार हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली जो है वो उसकी विजय हुई थी। और ये जो तृतीय युद्ध है कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मराठा शासक की मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध के पराजय के शोक के कारण हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव की जो मृत्यु है वो किसके कारण हुई थी? तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध था उसकी पराजय के शोक के कारण हुई थी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से किस मराठा शासक ने शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था? इसके ऑप्शंस हैं बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, बाजीराव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माधवराव जो है वो उन्होंने शाह आलम को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके किसके मध्य होता है? इसके ऑप्शंस हैं माधवराव नारायण राव द्वितीय एवं वारेन हेस्टिंग्स, बाजीराव द्वितीय एवं लॉर्ड वेलेजली, बाजीराव द्वितीय एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जो पानीपत का जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो माधवराव नारायण राव द्वितीय और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था। साथ में ये भी आप लोग याद रखिएगा जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है वो आपका बाजीराव द्वितीय एवं लॉर्ड वेलेजली के मध्य हुआ था। और तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपके बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था। ठीक है, और प्रथम
जो है आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 85 के मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो इसमें आपका 1803 से 1806 के मध्य हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 1803 से 1806। और तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है वो कब से कब तक हुआ था, तो 1817 से 1818 के मध्य हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कौन से संधि से होती है। इसके ऑप्शन है सालबाई की संधि, बसीन की संधि, राजपुर घाट की संधि, पूना की संधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सालबाई की संधि से क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। फिर आपका जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किससे होती है, तो आपकी पूना की संधि से होती है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठों की अंतिम पराजय कौन से युद्ध में हुई। इसके ऑप्शंस हैं पानीपत का युद्ध, सीताबर्डी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मराठे थे उनकी जो पराजय है वो सीताबर्डी के युद्ध से हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारे 50 क्वेश्चंस का जो MCQ है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में अगर आपको और भी इसी तरह के MCQ देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के और भी दूसरे सब्जेक्ट तथा साथ ही साथ में हिस्ट्री से भी रिलेटेड MCQ देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड MCQ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।